मैंने सभी को जय जिनेन्द्र। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रज्योतिरत्न प्रभा भासतुपादनखेन्दवः प्रवचनां बोधिन्दवास्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठका साधुवा स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने मंगलाष्टक की 4 पंक्तियों का वाचन मंगलाचरण स्वरूप किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शिक्षक वैभव पारिक जी से अनुरोध करते हैं कि आज के अनुव्रत ही सही व्रत सत्र की श्रृंखला को गति प्रदान कर सम्मान। धन्यवाद नीरज। मैं अपना स्क्रीन जो है तो सभी शिक्षक मित्रों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की जो श्रृंखला है उसमें आप सभी का स्वागत है। आपका पिछला सप्ताह आप लोगों ने एक मूवी के साथ बिताया और खासकर मैं देख पा रहा हूं कि हम जिस शैक्षणिक प्रवृत्ति में है, जहां छात्र हमारे सामने पढ़ने के लिए आते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं और वो छात्र को, क्योंकि मैं इस बात से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक सत्य घटना है। अगर उसके अगले सप्ताह हमने गीता रानी देखी थी मूवी, इसके बाद हमने ये देखा, हमें समझना यह है कि शिक्षक जो होता है वो शिक्षक में एक कर्तव्य के बोध के रूप में या फिर एक कन्विक्शन और पैशन के रूप में जो बात होती है और वो उसके रास्ते अगर ढूंढ लेता है तो उसको कामयाबी जरूर होती है। और ये एक बहुत छोटे से गांव की कहानी है और मैंने आप सबके रिव्यू भी पढ़े हैं। आप बताइए आप लोगों को कैसी लगी मूवी और वो मूवी से क्या सीखा। जल्दी से चैट बॉक्स में अपनी बात आप रख सकते हैं। पूर्णा मूवी से क्या समझ में आया? चैट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी बात रखें। एक लाइन में अगर पूर्णा मूवी से कुछ सीखनी है तो एक लाइन बताना। सभी ने मूवी देखी है ना? ओके, रश्मि जी कह रही है कभी हार नहीं मानना और अगर जो ठान लिया तो उसको करके दिखाना। एकदम सही बात है रश्मि जी, आपने सही पकड़ा है। संघर्षों में भी जीत है, विधि जी ये कह रही है। बहुत बढ़िया। रचना जी आप एक बार नीरज जी से बात कर लीजिए। नीरज जी आपके इश्यू को सॉर्ट आउट कर ले। आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि अपना नियत कार्य करते समय कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे भी बता सकते हैं, नीरज जी को बता सकते हैं और समकित जी भी अभी जुड़ गए हैं तो समकित जी को भी बता सकते हैं। आपको नियत कार्य में रुकना नहीं। चलिए बढ़िया। पूर्णा मूवी से यह सीखा है कि अगर हम किसी चीज में से भाग रहे हैं तो दूसरी चीज सीख लें। ओके मोहित जी बढ़िया, एक नया पूरा डायमेंशन आपने निकाला है उसमें से।
मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सकारात्मक की ओर देखने की बात कर रहे हैं। विधि जी कह रही है संघर्षों में भी जीत होती है, सही बात है। और संघर्षों में जब वो जीत होती है ना, तो वो जीत को हम पचा पाते हैं, जीत को हम कहते हैं कि डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर संघर्षों के बिना जीत मिलती है ना, तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम उसको उछल उछल के दुनिया को बताते हैं, हमें अपने आप पे काबू नहीं रहता है। बट संघर्षों के बाद जो जीत मिलती है, तो उसको डाइजेस्ट करना वो जिंदगी हमें खुद सिखा देती है। बहुत बढ़िया सुरभि जी, डिटर्मिनेशन से लक्ष्य प्राप्ति, एकदम सही बात है। ध्येय तय है, गोल तय है, तो फिर निश्चय उस गोल से चलते हुए हम जरूर सफल होते हैं। सुनीता जी कह रही है दृढ़ निश्चय से कार्य करना, बहुत सही बात है। हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति, बहुत बढ़िया ऋचा जी। अपने हौसलों को मजबूत करो, जबरदस्त टीना जी, एकदम सही बात। अभिलाषा जी कह रही है एकता में अनेकता, हाँ सही बात है। नहीं ठीक है प्रियंका जी, पर आप सुनते रहिए और आप जुड़े रहे, हम समझ सकते हैं। बहुत अच्छा, तो आपने एक एक वाक्य में जो समझाया वो तो बहुत बढ़िया है ही। मैंने भी कुछ फीडबैक वीडियो व्यूज आप लोगों के पढ़े और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हम देख रहे हैं कि हमारे नजरिए से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी तक क्या था कि मूवी देखने का ज्यादातर हमारा जो कार्यक्रम था वो मनोरंजन के लिए ज्यादा है, बट पिछले कई सप्ताहों से मैं देख पा रहा हूँ कि मूवी के जरिए भी हम अपनी सोच को बदल रहे हैं, हम अपने आप को प्रश्न पूछ रहे हैं, हम नजरिए को समझ रहे हैं, अपने नजरिए के साथ साथ दुनिया के और अपने ग्रुप में जो मित्र है उनके नजरिए को समझ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम एक दूसरे से क्रॉस लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि मूवी के द्वारा आप लोग जो सीख रहे हैं उसका शेयरिंग ग्रुप में किया जाए। चलिए बहुत अच्छा, और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों को शेयर करता हूं। उससे पहले हम लोगों ने मैंने 2 वीडियो आप लोगों को शेयर किए थे, तो वो 2 वीडियो आप में से कितने लोगों ने देखे हैं वो आपको हैंड रेज करना है। और मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ नए लोग जुड़े। रश्मि जी तो हमेशा तैयार ही रहती है, उनको तो कहने की बात ही नहीं है कि नहीं रश्मि जी? बहुत पहले वो काम कर लेती है, बढ़िया। तो ऋचा जी बिलासपुर से है, हम ऋचा जी को मौका देते हैं। ऋचा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन करके आपने पहले वीडियो में क्या देखा है ना वो आपको शेयर करना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं देखा मैंने कि जो कुछ लोग होते हैं जो एक बंजर जमीन में एक आदमी छोटा सा पौधा लगाता है, फिर दूसरा पानी डालता है, फिर खाद डालते हैं, फिर सब उसकी रक्षा करते हैं। बाद में जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है और एक जो रहता है वो मतलब एक तरह से बारिश करने का करता है कि जैसे बारिश हो रही है, और फिर जैसे ही बड़ा हो जाता है पौधा बड़ा होता है, पक्षी आ जाते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। फिर जब एक आदमी आता है जो वो वृक्ष काटने की कोशिश करता है, तो सब उसको रोकते हैं, उसको फल देते हैं, फिर वो उसको नहीं काटता, सब खुश हो जाते हैं। हाँ आपकी आवाज, पीछे वाली आवाज थोड़ी कट गई ऋचा जी। वो काटने लगता है, उसके बाद क्या होता है? वृक्ष को काटने लगता है, तो जो जिन लोगों ने पौधा लगाया था वो रोकते हैं उसको, और फिर उसको फल, जब वृक्ष से फल गिरते हैं तो वो उस फलों को आपस में बांटते हैं, और जो आदमी फल काटने पेड़ काटने आता है उसको भी देते, तो वो खुश हो जाता है, फिर पेड़ को नहीं काटता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यदि क्या हम मिलकर कार्य करें तो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी तो टीम वर्क से काम बहुत आसान हो जाता है, दूसरों को भी हम समझा सकते हैं। बहुत अच्छा किया ऋचा जी, आपने अपनी बात रखी। जी हम और एक व्यू ले लेते हैं जो जिन्होंने वीडियो देखा है। आयुषी जी सागर से जुड़ी है। आयुषी जी आपने वीडियो देखे हैं? नहीं सर, मैंने अभी नहीं देखे। नहीं देख पाए? हमने कल शाम के आपको भेज दिए हैं, क्यों नहीं देख पाए? देखिए
ऐसा है कि ये जो वीडियो है ना, वीडियो कलेक्शन भी बहुत चुन चुन के किया है और हर सत्र के हिसाब से किया है। तो वो वीडियो अगर आप देखते हैं और सत्र में जुड़ते हैं तो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है, सत्र की जो शेयरिंग है वो भी आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा और मैं मानता भी हूँ कि बहुत व्यस्त, जैसे ही लॉकडाउन खुला है हम लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, हमारा शेड्यूल काफी टाइट चल रहा है, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बट हम वीक में एक ही दिन मिलते हैं और वो भी 1.5 घंटे के लिए। तो आपको ये थोड़ा पहले से प्लान कर लेना है कि वो सत्र के लिए मुझे पहले से तैयारी क्या करनी, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक यस है? सर, और अगली बार ध्यान रखूंगी। हाँ, मैं सबको कह रहा हूँ आयुषी जी, धन्यवाद। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ये मौका देते हैं मोहित जी को। मोहित जी अपनी एग्जाम के बाद आए हैं, ताजे ताजे, अब उन्होंने एग्जाम कंप्लीट किए हैं पिछले सप्ताह। मोहित जी बताएं दूसरे वीडियो के बारे में। जी सर, दूसरे वीडियो में जो बताया है उसमें ये बताया है एकता में शक्ति होती है। और संस्कृत में एक सूक्ति है, अभी मैंने चाणक्य को पढ़ा है, उन्होंने बताया संगे शक्ति कलयुगे, मतलब जो कलयुग है उसमें संग में ही शक्ति है। ऐसा उस वीडियो में बताते हैं कि वो जो चिड़िया की कहानी के माध्यम से पहले तो वो बताते हैं कि भाई सूरज एक है, चंदा एक है, तारे भी एक है, लेकिन वो एक एक करके अनेक हो जाते हैं, एक जैसे बन जाते हैं। फिर वो एक चिड़िया की कहानी सुनाते हैं कि भाई एक चिड़िया रहती है, दो चिड़िया रहती है, बहुत सारी चिड़िया रहती हैं, वो दाना चुगने के लिए खेत पे जाती हैं, लेकिन वो दाना चुगने जाती हैं, वहां शिकारी ने जाल फैलाया हुआ होता है, तो वो उस जाल में फंस जाती है। अब अगर वो अलग अलग भागेंगी तो सारी पकड़ी जाएंगी और मर जाएंगी, लेकिन वो क्या करती हैं, युक्ति लगाती हैं, खुद ग्रुप डिस्कशन करती है, वहीं फंसे फंसे ऐसा करते हम सब लोग साथ में उड़ते हैं। तो वो सब लोग साथ में उड़ती हैं और उड़ती जाती है, वहां उनका मित्र रहते हैं चूहे, तो वो पूरा जाल सब एक साथ पंख फैलाते हैं, एक साथ उड़ना शुरू करते हैं, तो वो वहां ले जाते हैं जहां चूहे रहते हैं उनके दोस्त। तो बस वो वहां उड़ते उड़ते जाते हैं और चूहे के पास पहुंच जाती हैं, तो चूहे फटाफट से उनका जाल काट देते हैं और वो आजाद हो जाती हैं वापस। तो उसमें भी यही रहेगा कि अगर हम एक रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो हम उन्नति करेंगे, विकास करेंगे, आजाद रहेंगे। लेकिन हम अलग अलग रहेंगे, अपना अपना करेंगे, तो फिर हम आजाद नहीं रह पाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया मोहित जी, एकदम बोध के साथ आपने पूरी बात रखी है और ये बहुत जरूरी है कि जितने ज्यादा ज्ञानी और जितनी ज्यादा बुद्धिमत्ता हमारी बढ़ती है उतना हमें लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। बट हम अभी जो कलयुग में हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, जितनी हमारी बुद्धिमत्ता शार्प हो रही है उतना हम अकेले पड़ रहे हैं। उसके कारण बहुत सारी और दिक्कतें, खासकर सोशल लाइफ की समस्याएं बहुत सारी आ जाती है। तो हमें समझना यह है कि हमारी बुद्धिमत्ता से तरक्की के साथ साथ हमें आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहना भी उतना ही जरूरी है। और इंसान की सही सफलता जो है, सही सार्थकता जो है जिंदगी की, वो संबंधों में है। तो वो संबंधों को निभा पाता है, उसको उसमें जी पाता है, तो उससे बड़ी उपलब्धि दूसरी कुछ नहीं हो सकती है। ये मैं अनुभव के साथ बता रहा हूं। तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमारे परिवार के साथ तो हम जुड़े ही रहे और साथ साथ में नए अच्छे मित्र बनाए, अच्छाइयां देखे, उनकी प्रशंसा करें और इस तरह से हमारे परिवार का जो है विस्तार करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और इससे जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है और आप हमेशा खुश रहते हैं। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, हम हो सकता है हम बहुत जल्दी दूसरी प्रवृत्तियों में व्यस्त हो जाते हैं, बट अगर हम संबंधों में जीते हैं तो वो हमें एक दवा और दुआ दोनों का काम करता है जो टेक्नोलॉजी है। तो ये हम समझ सकते हैं और ये मैं अपने अनुभव से आप लोगों को कह रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 2 शेयरिंग आ गए हैं वीडियोस के, और आज का जो सत्र है वो इसी 2 वीडियो की तर्ज पे है कि छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटे छोटे जो संकल्प होते हैं वो जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण। और मैं भी देख पाता हूँ कि हम सब लोग अपने जीवन में बहुत सारी बातें रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक शेयरिंग मैं आप लोगों के साथ, मुझे हैबिट्स के ऊपर आप लोगों से कुछ बात करनी है। ठीक है, तो मैंने एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर की है।
देख पा रहे हैं, है ना? देखिए, अब जैसे कि मैं देख पाता हूँ कि आप लोग जो फीडबैक देते हैं, फीडबैक में भी आप बहुत अच्छा लिखते हैं, सुझाव भी देते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला, हम बदल रहे हैं, हमारा डर दूर दूर हो रहा है, बहुत और भी बहुत कुछ सीखने की हमें ख्वाहिश है, हम और भी अच्छे होना चाहते हैं, हमारे व्यक्तित्व में और भी ज्यादा बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ एक आदतें बनानी बहुत जरूरी है। और वो अगर आदत बन गई, वो फॉर्म हो गई, तो वो आदतें आपके लिए आपका यूएसपी हो सकता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब आपकी वो विशेषताएं हो सकती है। तो पहली बात मैं करूंगा कि हमें प्रतिदिन ध्यान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। 5 मिनट के लिए भी, कम से कम 5 मिनट के लिए रोज घर पे हम बैठे, आंखें बंद करें, आंखें बंद रखते हुए हमारे कपाल के मध्य में जो है, हमारे कपाल के मध्य में ध्यान स्थिर करें, अपने भगवान को ध्यान करें, याद करें और अपने आप में डूब जाए। देखिए ये क्या है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है। ये हमें अंदर से हमारे जो भी घाव है या फिर जो भी हमारी सोच है जिसमें कुछ मलिनता आ चुकी है, तो वो उसको बदलता है, उसको स्थिर करता है और उसको उसमें सकारात्मकता लाता है। दूसरा, क्रिएट रोल मॉडल, मतलब हमारे आसपास हम देखते हैं कि हम जब भी किसी को देखते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके जीवन से हम प्रभावित होते हैं, तो हमें हमारे 3 अलग-अलग रोल मॉडल बनाने चाहिए कि मैं व्यापार या शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मेरा रोल मॉडल कौन होगा? मैं समाजों से आगे है या हमारे समाज में उनको किनको रोल मॉडल बनाऊं? परिवार में किसका सबसे ज्यादा अच्छा आचरण है और सबको बांध के चलते हैं, तो मैं परिवार से किसको रोल मॉडल बनाऊं? और इन रोल मॉडल को हमें अपने आचरण के ऊपर ध्यान करना है और उनको फॉलो करना है। इससे क्या होगा, जब रोल मॉडल हमारे आदर्श हो जाते हैं, तो हम हमेशा अपने आप को प्रश्न पूछ रहते हैं कोई भी आचरण के समय, मैंने ठीक किया, गलत किया, अगर वो मेरी जगह होते तो क्या करते? इस तरह से हम स्वयं से प्रश्न पूछने लगते हैं और हमारे आचरण में बदलाव आने लगता है। तो एक रोल मॉडल तो कम से कम अवश्य होना ही चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि हमारे जितने भी शिक्षक मित्रों यहाँ पे उपलब्ध है, उसमें से कितने लोगों ने अपने मन से किसी ना किसी को रोल मॉडल माना हुआ है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। मोहित जी ने हैंड रेस किया है, अभिलाषा जी ने भी हैंड रेस किया है, बढ़िया। आयुषी जी ने लिखा है, रश्मि जी कह रही है कि मेरे पापा, हाँ, आकृति जी कह रही है मैं, प्रियंका जी कह रही है मैं डेली ध्यान करती हूँ, बहुत बढ़िया प्रियंका जी, राइट। देखो हो सकता है हम अपने आप को स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। प्रभात जी ने भी हैंड रेस किया है, बढ़िया। बहुत जरूरी है अपने आप को ये सवाल पूछना, अगर नहीं है तो इसके ऊपर सोचे, क्योंकि रोल मॉडल जब होते हैं तो उनको फॉलो करने का मन होता है, उनसे सीखने का मन होता है और हम अपने आप के ऊपर भी सोचते रहते हैं। तीसरी सबसे जबरदस्त खुद को बदलने वाली जो आदत है वो है अच्छी किताबें पढ़ना, है ना? हमारे ग्रुप में भी बहुत सारी किताबों का चयन हुआ है, तो वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। आप जरूर वो किताबें पढ़ें और किताबें पढ़ते हुए वो शेयरिंग कीजिए। और इस सप्ताह का एक नियत कार्य के रूप में ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक जो भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हुई है और उन किताबों का आपके मन के ऊपर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से या बड़े रूप से प्रभाव है, तो वो किताबों का नाम आपको ग्रुप में शेयर करना है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस सप्ताह के नियत कार्य में ये बात आप जरूर ध्यान में रखें और वो आप किताब का नाम लिखें और इस किताब से क्या सीखने को मिल रहा है वो भी आप उस ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। कुछ लोग ध्यान कर ही रहे हैं, मॉर्निंग वॉक अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और जाना ही चाहिए। और मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो साथ में मोटिवेशनल वीडियो की ऑडियो और वीडियो की कोई भी ऐसी क्लिप कान में लगाकर चल सकते हैं। तो इससे 2 काम होगा, एक तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से हमें कुछ सकारात्मक पॉजिटिव विचार भी मिलेंगे, जो हमारे अंदर की जो सॉफ्टवेयर है उसको बदलने के लिए काम आते हैं। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मैं अगर आपको नहीं भी बताऊं तो भी आप लोग करते ही होंगे, कुछ म्यूजिक सुनते होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंटल सुनते होंगे, कुछ भगवान का धार्मिक भजन या फिर
कुछ प्रवचन सुनते होंगे, ऐसा तो हम करते ही है, बट जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके मन को और ज्यादा मजबूत बनाए, ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहे, सुनना चाहे, तो वो भी आप करें, बट मॉर्निंग वॉक के साथ करें, तो 2 काम बढ़िया से हो जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है ना, वो गांव के धरातल से जुड़े हुए हैं। तो गांव में क्या है कि प्रकृति ने पूरा प्राणवायु और अच्छी सी सुंदरता, ग्रीनरी दी है। शहर में ये मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपका ये भी फायदा बहुत बढ़िया होता है कि आप प्रकृति में चलते हैं। हम तो ज्यादातर, मैं गार्डन में जाता हूँ तो मैं तो खुले पैर से ही चलता हूँ, क्योंकि शहर में याद नहीं रहता है कि पिछले कब कौन से दिन हमने अपने नंगे पैरों से मिट्टी को छुआ था, ऐसा याद नहीं रहता, इतना समय निकल जाता है। जबकि आपको गांव में रहते हैं, इम्यूनिटी जो है वो धरती के साथ जुड़ने से तुरंत बढ़ती है ना। गांव के लोग कम बीमार पड़ते हैं शहर से ज्यादा, तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है कि खुले में जीना, प्राणवायु लेना, हरियालियों को देखना, खुले पैरों से काम करना, खेतों में जाना, ये सब उसमें काम आता है। तो ये हम जरूर सोचें और करें। एक जो सबसे अफसोस करने वाली बात है, और वो जो हम अपने आप को भी हमें ये अब चेक करना है, और हम ऐसे है कि नहीं है वो तय करके हमें निकालना है। तो एक ये है कि सबसे खराब आविष्कार जो हुआ है वो है किंतु, परंतु, अगर, मगर, मुश्किल और असंभव, है ना। ये सवाल, ये शब्द हमारे मुंह से ऐसे ही निकल जाते हैं, और फिर हम बहुत सारा अफसोस भी जताते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर आप देखिए कि जब शब्दों का प्रयोग किया है तो आपने अपने आप को बैक किया है, मतलब एक कदम पीछे किया है। तो ये शब्द जब भी बोलने में आता है ना, तो पहले तो रूम चाहिए, और फिर अपने आप को पूछिए कि ये किंतु, परंतु, मगर, अगर लगाना जरूरी था क्या? मैं इससे अपने लिए एस्केपिज्म ढूंढ रहा हूं, मैं ये काम से भटकना चाहता हूं, छटकना चाहता हूं, ये जरूर पूछना है। ये जिस दिन बंद हो गया ना, मान लीजिए कि आपकी जो इमेज है ना वो और ज्यादा स्वीकृत होगी, और आप और अच्छे से अपने सारे कार्य कर पाएंगे। छठा है, जो काम करना है उसे तुरंत करें, और जिन्हें नहीं करना है उनको लिए ना कहना सीखे। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी को ना नहीं कह सकते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि मैं ना कह दूंगा, उनको बुरा लग जाएगा, वो मेरे बारे में क्या क्या सोचेगा, मेरी दोस्ती घट जाएगी, वो दूसरों के सामने मेरी इमेज खराब होगी, है ना। तो मैं किसी को मना नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में अपनी प्राथमिकता तय नहीं की है, वो पूरी जिंदगी इस तरह के उसमें रहते हैं, और फिर क्या होता है कि एक अफसोस सा रहता है कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, है ना, मैं मना नहीं कर पाता हूँ। करने की चाह है बट ना नहीं कह सकते, मना नहीं कर सकते, इसके कारण फिर कार्य हमारे होते हैं। तो ये तय करना है कि जो करना है उसको तय करके रखे, उसका लिस्ट बना के रखे, और जो कार्य काम के नहीं है, या फिर जिन लोगों से बात करके फिजूल का समय ज्यादा खर्च हो रहा है, तो उनको प्यार से मना कर दे, नमस्कार कर दे, है ना, और हिम्मत से नमस्कार करें। ऐसा नहीं है कि उनके साथ संबंध नहीं रखना है, बट फिजूल की बातों के लिए समय नहीं है। बात करनी है, आओ अपने लक्ष्यों के ऊपर बात करते हैं, अपनी अच्छाइयों के ऊपर बात करते हैं, चलो करते हैं, बट फिजूल की बातें। तो ये एक चेक करना है। और योग और फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 20 मिनट तो रोज करें, है ना। और मैं आपको को सावधान करना इसलिए चाहता हूं कि आप शहरों के चक्कर में दौड़े नहीं। शहर के लोग के पास, शहर के युवाओं के लिए अपने समय में, यानी ये हमें ध्यान में रखना है कि वहां पॉल्यूशन भी बहुत है, और समय जो होता है वो काम के लिए होता है, खुद के लिए वो नहीं निकाल पाते। तो गांव में आपको योग, फिजिकल जो भी करना है वो आसानी से कर सकते हैं, और ज्यादा स्वस्थ भी रह सकते हैं। और आजकल तो एक ऐसा ट्रेंड चला है कि लोग हिमालय जाते हैं और वहां से ऑनलाइन वर्किंग करते हैं। मतलब कि उनको, उनका ऑफिस बेंगलोर में है, बट वो काम मनाली से कर रहे हैं, कुल्लू से कर रहे हैं, शिमला से कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और काम का काम भी रहता है। तो वो भी अच्छी आबो हवा में, अच्छे से वातावरण में वो अपना कार्य करना चाहते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहे। तो आप लोग भी अपने गांव में रहकर भी बहुत सारी सेवाएं आज दुनिया में कर सकते हैं। तो ये सोचिए, और अपनी सेहत देखो, आप देख सकते हैं कि ये 7 पॉइंट में 3 पॉइंट तो सिर्फ सेहत के ऊपर है, यानी सेहत की हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइए कि हम में से कितने लोग रोज भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जो हमने सीखा था।
जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। मोहित जी कर रहे हैं, ओके, बहुत बढ़िया मोहित जी। उर्वी जी कर रही है, रश्मि जी कर रही है, ऋचा जी कर रही है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं आप सभी के लिए ताली बजाता हूँ। सागर आयुषी जी से कर रही है, आयुषी, बढ़िया आयुषी जी। तो बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं उनको करना भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा अदिति जी, रियंका जी, रचना जी। तो मैं आप सभी को कह रहा हूं कि आप ये कर रहे हैं तो आप लोग रोज सुबह जब भी करते हैं तो ग्रुप में क्यों नहीं रखते हैं कि आज मेरा भ्रामरी प्राणायाम पूरा हुआ? ऐसा क्यों नहीं रखते हैं? आप क्या इतने स्वार्थी है कि मैं किसी को बताऊंगी नहीं तो कोई और कर लेगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा? इतने स्वार्थी है क्या हम? तो फिर तो कल से सभी को हमारे भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद तुरंत ग्रुप में रखना है कि मेरा आज का भ्रामरी प्राणायाम पूरा हुआ, मेरा आज का योग पूरा हुआ, मेरा आज का आसन पूरा हुआ। जो भी है, आप जो भी करते हैं, घूमना पूरा हुआ तो घूमना कीजिए, किताब पढ़ना शुरू किया है तो किताब की, जो भी अच्छी आदतें हमारे अंदर है जो हम नियमित रूप से कर रहे हैं वो आपको ग्रुप में रखना है और चीख चीख कर दुनिया को बताना है कि मैं ये इतना अच्छा कार्य अपने जीवन में कर रही हूँ। आपको पता नहीं है, इससे आपको तो बहुत फायदा होने ही वाला है। दूसरों की दुआएं मिलेंगी तो आपका काम और ज्यादा फास्ट होने लगेगा। और ये बात भी मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं। तो हम जो अच्छा करते हैं ना वो डंके की चोट के ऊपर सबको बताना चाहिए। क्या आप सभी मेरे साथ सहमत है? हाँ या ना? ठीक है, बढ़िया सुनीता जी। चलिए, सब लोग हाँ कह रहे हैं तो मैं कल से सुबह देखूंगा आप में से कितने लोग नियमित रूप से डंके की चोट पे अपनी अच्छी बातें ग्रुप में शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यही तो सीखना है। सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? हम अपने अंदर का वातावरण अगर बदल देते हैं ना तो पूरी दुनिया हमारे लिए स्कूल है। हर पल सीखना ही सीखना है। तो हमारे अंदर के वातावरण को बदलने के लिए हमें अपनी अच्छाइयों के ऊपर काम करना पड़ता है और अच्छाइयों के ऊपर काम करते हुए वो लोगों के साथ शेयर भी करना पड़ता है। तो देखिए, हम बहुत खुश रहते हैं और बहुत कुछ नया सीखने का मन होता है। ठीक है, तो मन को तैयार करने के लिए हमारी अच्छाइयों को दुनिया में बताने की जरूरत है। ये हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें अच्छाइयों के लिए लोग तालियां बजाते हैं। ठीक है, अच्छाइयों के लिए लोग प्रोत्साहित करते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है और ये सिलसिला अगर हम अपने जीवन में चलाते हैं, हमारे क्लास में जो छात्र बैठे हैं उनके साथ भी ये करते हैं ना, उनकी जिंदगी बहुत जबरदस्त बदलती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, आप चैट बॉक्स में अच्छे से बात कर रहे हैं और सभी लोगों को हैबिट्स के ऊपर काम करना है। यस और नो? ये 7 हैबिट्स के ऊपर हमें कल से काम करना शुरू कर देना है। मैं भी अपना इनपुट उसमें डालता रहूंगा। चलिए, बढ़िया मोहित जी, थैंक यू। रश्मि जी, अदिति जी, आकृति जी, रोशनी जी, आयुषी जी, रियंका जी, बढ़िया, टीना जी, ऋचा जी, बहुत सही। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और हम विषय के ऊपर चलते हैं। जो आज का मुख्य विषय है वो है अनुव्रत ही सही व्रत। तो हमने देखा ही है ये वीडियो में कि पौधे को, है ना, सबसे बड़ी अभी दुनिया में चैलेंज जो है ना, वो चैलेंज क्या है पता है? क्लाइमेट चेंज। सबसे बड़ी विकट समस्या जो है वो पर्यावरण की समस्या है और पूरा विश्व इसके ऊपर घोर चिंतन कर रहा है। पिछले 2020 और 2021 में पूरे विश्व में कुदरती रूप से जो हानि हुई है वो बहुत ज्यादा है और ये अब बढ़ती जाती है हर साल, क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो नेचर है, जो एनवायरमेंट है, उसमें ज्यादा परिवर्तन आ गया है और वो परिवर्तन लाने का मुख्य जवाबदार कोई व्यक्ति है तो वो हम हैं। तो पौधे को लगाना, उसको खिलाना, उसको पानी डालते रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज का सत्र जो है वो है अनुव्रत ही सही व्रत। अनु मतलब क्या, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। सभी ने अपने आश्रम का नाम शेयर किया, वीडियो का नाम भी सभी ने शेयर कर लिया है। सब लोग जुड़े रहेंगे ऐसे। हाँ, कुछ एक अच्छी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था पिछले सत्र में।
तो मूवी का मैंने ये सारा चयन किया है इस मूवी जो हमने देखा उसके बारे में, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आती है। सिर्फ हमारे ग्रुप का नहीं है, और भी ग्रुप के मैंने उसमें से निकाले है। एक अच्छा और सच्चा दोस्त सबके पास होना चाहिए। पूर्णा मूवी अगर देखी है तो ये एक चीज हमें समझ में आती है। हम अपनी सूझबूझ से बच्चों को समझना चाहिए। एक सफल नेता वही है जो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चले। पूर्णा अपने सभी साथियों के लिए डर बंद कर उन्हें पहाड़ चलने में मदद करती है। एक सच्चा मित्र वही है जो अपने साथी को सिखाए। अपने भाई या बहन को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए। क्या पता एक शिक्षक की कही हुई बात किसी बच्चे की जिंदगी बदल जाए। और ये एकदम सटीक बात है। हमें पता नहीं है कि एक शिक्षक के रूप में जब हम छात्रों के साथ बात करते हैं ना, तो उनके मन मस्तिष्क पे इतना गहरा असर होता है ना, और वो बातें वो पकड़ लेता है, और सही बात अगर उसको मिल गई तो वो पूरी जिंदगी अपनी बदल देता है। कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, बहुत जरूरी। हम और हमारे सपने पूरे होने के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं। जिन लोगों ने ये है ना, ज्यादातर लोग ये महसूस करते हैं कि ऐसा होता है। समूह की भावना होनी चाहिए, जैसी पूर्णा के अंदर है, वह सभी साथियों के साथ समूह में कार्य करें। हमें हमेशा बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुनानी चाहिए। बढ़िया, बच्चों का हर काम में हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। ये पूर्णा मूवी के कुछ लर्निंग्स है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यह मैटर नहीं करता कि कौन छोटी जगह से है या कौन बड़ी जगह से। हमें खुद पर भरोसा हो तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। ठीक है। कितनी जबरदस्त बातें और लर्निंग आप जैसे शिक्षक मित्रों ने इसमें से निकाले। शिक्षकों को वर्ग में अनुपस्थित विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए एवं अनुपस्थिति का कारण भी जानना चाहिए। कितनी संवेदना से भरी हुई बात है। एक एक विद्यार्थी शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे सामने जो छात्र है उनके बारे में भी सोचते रहे। पढ़ाई के अलावा भी हम उनके जीवन में क्या योगदान कर सकते हैं, इससे कैसे उनको मदद रूप हो सकते हैं, कैसे उनकी जिंदगी बदल सकती है। क्या मैं कभी उसको अच्छे से सुनने के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। करिए ऐसा। देखिए आपको एक अलग ही अनुभव अंदर से होगा, एकदम भर देने वाला अनुभव। आपको जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनकी बात कोई सुने, उनको समझा जाए, उनकी जो प्रश्न है, उनकी जो चिंता है वो कोई शेयर करे। देखिए आप प्रयोग कीजिए। मेरे पास बहुत सारे छात्र पेरेंट्स मिलने आते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कुछ सलाह तो देता नहीं हूँ, बट मैं सुनता हूँ, तो सुनने से भी उनके काफी सारे दर्द जो है ना वो कम। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, ये कार्य हम भी कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी इसी विषय पे अगर बात करनी है ना तो हम पूरा महीना ले सकते हैं। तो अभी अनुव्रत के ऊपर बात करते हैं। तो अनुव्रत क्या है, तो हम देख रहे हैं कि हंस है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अनुव्रत का व्रत है, अर्थ है लघु व्रत, मतलब के छोटे, छोटी चीजें, छोटे व्रत। अणु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है संस्कार। अनुव्रत की शाब्दिक परिभाषा इतनी है पर इसकी भावना व्यापक है। उसके अनुसार किसी छोटे से छोटे प्राणी से भी अनावश्यक हिंसा नहीं की जाए। मतलब के कोई भी व्रत ले, वो छोटा व्रत ले, बट ऐसा व्रत ले कि उसके ऊपर हम नियमित काम करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि घर में जब भी मैं अपने कक्ष से निकलता हूं तो मैं बिजली बंद है कि नहीं, लाइट स्विच बंद किया कि नहीं, मैं चेक कर लेता। छोटा व्रत है, छोटा संकल्प कि मैं इतना तो करूंगा। पानी को जब मैं यूज करता हूँ सुबह ब्रश करते हुए या फिर सुबह की क्रियाओं में, तो वो पानी को मैं कितना यूज कर रहा हूँ उसके प्रति मैं सभान रहूं और उस हिसाब से पानी को इस्तेमाल करूं। छोटी बात है, एकदम छोटी बात। ठीक है। मैं किसी को वचन देता हूँ समय पे जाने का और मैं पहुंच जाता हूँ तो टाइम चेक करता हूँ, हाँ मैं समय से पहुंच गया। एकदम छोटी बात, छोटा संकल्प। बट देखिए कि आप ये छोटे छोटे संकल्प लेते हैं ना और उसको नियमित रूप से करते रहते हैं ना, तो धीरे 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 एक समय के बाद वो इतनी जबरदस्त आदत में बदल जाता है कि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जी पाते हैं, और उस विषय में हमारी काबिलियत, एक्सपर्टाइज आ जाती है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि छोटे संकल्प लेना, छोटे अनुव्रत लेना वो बहुत जरूरी है। और क्यों लेना है वो भी हम बात करते हैं। तो अनुव्रत क्या है? मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता।
मनुष्य जीवन का व्यवहारिक मापदंड, अनुभव हृदय परिवर्तन का सिद्धांत, अनुशासन, ये अनुव्रत है ना। तो इससे होता क्या है, जब मैं अपने आप से संकल्पबद्ध रहता हूँ, छोटे छोटे कार्य करता हूँ और उसको नियमित रूप से करता हूँ, तो उससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं ना वो अपने आप व्यवस्था में आ जाती है। और ऐसा आप महसूस भी करोगे कि अपने आप वो व्यवस्थित हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं नियमित रूप से उसका पालन कर रहा हूँ। मनुष्य जीवन का व्यवहारिक मापदंड इससे क्या कहते हैं कि भाई मुझे अपनी, यानी अब ऐसा है कि महात्मा गांधी साबरमती जी के किनारे रहते थे, तो वो साबरमती में से एक लोटा जल का पानी ले लेते थे। तो वो एक जो भाई थे उनके पास आए और बोले कि अरे इतनी बड़ी साबरमती चल रही है और आप एक लोटा पानी ले रहे हैं। तो क्या गांधी जी जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि मेरी जरूरत इतनी ही है, इतने पानी से मेरा काम चल जाएगा, तो मैं मुझे साबरमती का पानी क्यों चाहिए। तो ये व्यवहारिक है कि अगर हम अपने व्यवहार से विवेक से काम करते हैं तो सबका बैलेंस बना रहता है, बैलेंस बिगड़ता नहीं। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, बहुत अभी क्या है, उपभोक्तावाद बहुत बढ़ गया है, तो कई सारी चीजें जो है ना हम ऐसे ही फेंक देते हैं। इसके ऊपर सोचना जरूरी है कि जो फिजूल की चीज हम फेंकते हैं ना, उससे हम धरती को बर्बाद कर रहे हैं, धरती को नुकसान कर रहे हैं। पन्नी, अगर मैं अब देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं जब भी सब्जियां लेने जाता हूं तो घर से थैली लेके निकलता हूं। वहां दुकान में जाता हूं तो मैं उसको कहता हूं सब्जी दे दो, तो वो तुरंत पन्नी में भर के देता है। तो मैं उसको कहता हूं कि मुझे पन्नी नहीं चाहिए, मेरी थैली में तुम मुझे दे दो। मेरा ये संकल्प है कि मैं पन्नियां ज्यादा इकट्ठा नहीं करता हूं घर। तो ये छोटा व्रत मैं निभाता हूँ मेरी समझ से, मुझे लगता है कि मैं इतना मदद रूप हो सकता हूँ। तो हम भी इस तरह से सोच सकते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से ऐसे एक्शन है जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, छोटे छोटे व्रत से हम उसमें काम कर सके। घर के आगे एक छोटा सा पौधा लगा दिया, वैसे भी आप लोग ये करते ही है, पौधे को पानी दे दिया, चिड़ियों को दाना खिला दिया, और अलग अलग पौधे लगाना, पीपल का पौधा लगाना जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े वातावरण में, ऐसे हर्बल प्लांट्स लगाना जिससे स्वास्थ्य के लिए काम हो, परिवार में सबके लिए काम आए। तो ये हमें सोचते रहना है और इसके ऊपर भी हमें काम करना है और व्यवहारिक मानसिकता से करना है। और ये सब अनुव्रत से क्या होता है कि हमारा अनुशासन खुद ब खुद बनने लगता है और हम बढ़िया से काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुव्रत 1, तो दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते ही हैं, फॉलो भी करते हैं। कौन से है 3? तो मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं कर। ठीक है, अब ये कितनी जबरदस्त समझ है। हमने ऐसा माना है कि जैसे मनुष्य शरीर को आत्मा चलाता है, वैसे विश्व के सारे प्राणियों को आत्मा चलाता है। ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब हम किसी की हत्या करते हैं, वध करते हैं, तो अंदर से उसका जो जीवन है वो अंदर से बहुत परेशान होता है ना, और वो चाहता नहीं है कि इस तरह से उसके साथ हो। तो ये हमें समझ के करना है, संवेदना से करना है कि हमें किसी भी तरह कोई भी प्राणी का वध नहीं करना है। हम जैन धर्म का तो ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और ये हम करते ही हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आत्महत्या नहीं करूंगा। चाहे मैं कितना भी हताश हो जाऊं, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी निष्फलताएं आ जाए, मैं कितना भी फेल हो जाऊं, बट मेरे मन में ये विचार नहीं आएगा कि मैं ये दुनिया छोड़ूं। खराब समय सबके जीवन में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जिंदगी को समाप्त कर देना। वो एक्चुअली चुनौती स्वीकारने का समय है, अपने आप को ऊपर उठाने का समय है। वो समय को निकालना जरूरी है, उसमें हमें कुछ भी गलत कार्य अपने शरीर के साथ नहीं करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, खासकर हमारे समाज में ये देखा भी जाता है कि एक तो उसका परीक्षण होता है, भ्रूण परीक्षण होता है, और उसमें भी पता चलता है कि वो गर्ल चाइल्ड है तो उसको हम अबॉर्शन करवा लेते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ये कितना गलत है, कितना गलत है। आप सोचिए कि एक स्त्री धरती पे, मतलब ये धरती अगर सही रूप में टिकी हुई है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान माताओं का है, क्योंकि उनकी जो समझ है, उनका जो विवेक है, सहज ज्ञान है, इसको इन्होंने इस धरती को बनाने में उनका बहुत सारा योगदान है।
तो हमें कभी भी इस तरह से नहीं सोचना है कि स्त्री जो है वो बोझ होती है। वो कभी बोझ हो ही नहीं सकती, वो देवी होती है, ज्यादातर वो वरदान के रूप में होती है। तो हमें हमेशा इस तरह से सोचना है, उनके इस तरह के सारे बातों को समझना है और उनका हमेशा हमें सम्मान करना है और उनको आगे ले जाना। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना। तो ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, अहिंसात्मक प्रतिरोध, मतलब मैं आक्रमण नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे मारेगा तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊंगा, बट मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये हमें ध्यान है, ठीक है। आक्रामक नीति का समर्थन भी नहीं करूंगा कि जो लोग दूसरे देशों के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं अपनी शक्तियों से, तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। और विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। अब आज के विश्व में अगर देखना जाए तो पूरी दुनिया में हम उन्हीं लोगों को ज्यादा मतलब मंडल बने हुए हैं कि जिनके पास शस्त्र ज्यादा है, तो उनको समझाने का काम करना है। शक्तिशाली बनने की जरूरत है, पर उसका उपयोग गलत हाथों से गलत तरीके से ना हो, ये ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। तो अहिंसात्मक प्रतिरोध में हमें ये 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना है और ये हमें अपने जीवन में भी देखना है कि मेरा ऐसा तो कोई व्यवहार नहीं है, ऐसा आचरण नहीं है। तीसरी है तो अनुव्रत है, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। छोटे छोटे अनुव्रत के रूप में भी हम ले सकते हैं। मानवीय एकता, ठीक है। तो मैं मानवीय एकता में विश्वास रखता हूँ, है ना। ऊंच नीच, भेदभाव युक्त बर्तन, ये सब अगर हो रहा है तो मैं अपना खुद का साक्षी हूँ, मेरे जीवन में है कि नहीं। अगर है तो मैं क्या इसको बदल सकता हूँ। हम एकता में कैसे जी सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानना, ठीक है। ये अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है या फिर जिस तरह से हमारी जो परंपराएं चली आती है, तो हमने काम के आधार पे बहुत सारी चीजें बांट ली है। जबकि आप विदेश में जाओगे, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, तो वहां कोई भी काम, छोटे से छोटा काम करने का भी किसी को कोई शर्म नहीं होती। हर एक काम का मूल्य होता है और वो काम को अच्छे से करते हैं और उसका पेमेंट भी उनको अच्छे से मिलता है। तो ज्यादातर हम जिस तरह से जीते आए हैं, हमने हमारे समाज में देखा है, तो काम के आधार पे हमने व्यक्तियों को बांट दिया है और उससे क्या होता है कि समाज टूटता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, भारत ने तो बहुत महसूस किया है। 500 साल 600 साल तक जो गुलामी महसूस की है, वो गुलामी का कारण भी यही था कि अंदर अंदर बांट देना और हर एक को बांट के रखना, ताकि वो ज्वाइन ना हो सके और जुड़ेंगे नहीं तो फिर काम कैसे एक साथ करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं फैलाए, अस्पृश्यता नहीं माने, ठीक है। मैं अपने घर में, यानी मैं अपने व्रत की बात करता हूँ, तो मैं अपने घर में मेरी जो वाइफ है उनको भी बहुत हेल्प करता हूँ। मैं खुद के जो बर्तन है वो खुद साफ करता हूँ। मैं घर में झाड़ू पोता भी लगा लेता हूँ। मैं कपड़े भी सुखा देता हूँ। मैं अपने कपड़े खुद धो लेता हूँ। ये सारे कार्य मैं कर लेता हूँ और मुझे उसमें कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी ये नहीं है कि ये छोटा काम। मुझे वो काम करने से खुशी होती है क्योंकि वो मेरा काम है और मुझे करना चाहिए। तो हम भी अपने आप के साथ ये सोच सकते हैं। ये आदतें हम अपने बच्चों में डाल सकते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि वो हमें देख के ही बड़े होते हैं। तो कई बार हम बचपन में जो बातें मन में एक बार घर कर जाती है ना, फिर उसी नजरिए से सब कुछ देखते हैं। तो बच्चे भी बड़े होके इस तरह से लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई ये काला है, ये पीला है, ये लाल है, ये हरा है। नहीं, इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, हर एक कार्य को मान सम्मान दे, खुद भी करे और अपने में आत्मनिर्भर, ये जरूरी है। तो मैंने अभी 3 बिंदु आप लोगों को बताया। आप सभी मेरे साथ है, सही जा रहे हैं? यस और नो आप बताइए, क्या समझ में आया अभी तक? चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग।
क्या समझ में आ रहा है? सही जा रहे हैं? क्या पता चल रहा है? आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लिंकअप है? बहुत अच्छा रियंका जी, छोटे नियम अपने जीवन में रखना चाहिए। लघु व्रत, वो लघु व्रत ही बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम लेना चाहिए। बहुत अच्छा आकृति जी, ओके। बरोबर है। रश्मि जी कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, पता नहीं चल रहा है वो हमें सुन रही है कि नहीं सुन रही है। बहुत अच्छा सुरभि जी, इसमें से कुछ नियम का आप पालन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जीवन में छोटे छोटे नियम बनाने चाहिए, बहुत बढ़िया। और आप जो भी छोटे छोटे नियम बना रहे हो ना, अपने क्लास में अपने छात्रों के सामने बोले, आप उनको भी बताइए कि मैं ये काम करती हूँ। देखिए वो कैसे प्रोत्साहित होता है, वो भी अपने जीवन में छोटे छोटे व्रत बनाने लगेंगे। और शिक्षक का तो क्या है, वो तुरंत बात मान लेता है, अरे टीचर ने बोला है ना तो करना है, ऐसा। तो उनके लिए टीचर सबसे पूजनीय और प्रेरणादायी व्यक्ति होता है। तो ये हमें करना है। और आप सभी भी अपने अपने जीवन में जो भी छोटे छोटे व्रत लेके चल रहे हैं, उसको ध्यान में रखें, उसको शेयर भी करें। और हम अगले सप्ताह इसी के ऊपर कुछ ना कुछ कार्य भी करेंगे, नियत कार्य। बट ये बहुत जरूरी है कि अपनी जिंदगी को आदत के रूप में अच्छे से तैयार करें, उसको बनाएं। और छोटे छोटे व्रत से उसमें बहुत फायदा होगा, ये मेरा आपको पक्का वादा है, विश्वास है, क्योंकि मैंने इसमें अनुभव किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुव्रत 4 जो है वो है सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है ना। तो वैसे तो हम पढ़ते हैं कि भारत जो देश है वो बिन सांप्रदायिक देश है, ठीक है। संप्रदायवाद यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी सच्चाई हमें पता है। और वो संप्रदायवाद के कारण कितने कितने भेद है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, और कितनी कठिनाइयां आती है, उससे भी हम वाकिफ है। तो हमें ये भी समझना है कि हम अच्छाइयों के आधार पे लोगों का मूल्यांकन करें, नहीं कि उनके संप्रदाय के आधार पर। अगर वो व्यक्ति जैन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, उसमें अच्छाइयां है तो वो अच्छा इंसान है, फिर संप्रदाय कौन सा है कोई मतलब नहीं। बट अगर बुराइयां है तो हिंदू भी बुरा है, सिख भी बुरा है, जैन भी बुरा है, मुसलमान भी बुरा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं। तो वो सद्भाव की जो बात है, वो धार्मिक सहिष्णुता हमें रखनी है। और उसमें भी यानी हमारे वहां, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि भाई ईश्वर तो एक ही है, उसको पाने के जो मार्ग है ना वो बहुत सारे, और वो अलग अलग संप्रदायों से चल के निकलते हैं, धर्मों से हमें भी बनानी पड़ेगी। और इसके हिसाब से अपने आप को चेक करते रहना है, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलानी है, ये भी बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं कि ऐसे मौके ढूंढ लिए जाते हैं कि कहाँ पे इस तरह के आयोजन किए जाए जिससे लोगों को भड़काया जा सके। और आजकल सोशल मीडिया का उसमें प्रभाव ज्यादा है, एक छोटी सी गलती या एक छोटी सी क्लिप अगर कहीं से बन गई तो आप मान लीजिए क्या ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग लगी। और अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म ही रहता है। तो ये हमें हमेशा सोचना है कि भाई हमारे पास इस तरह की कोई भी बात आती है तो इसमें तथ्य क्या है, सच्चाई कितनी है, क्या हमें मानना है, और क्या ये वीडियो क्लिप से पूरे मतलब पूरे देश का मानस बदलने वाला है? नहीं, ज्यादातर वो भड़काने वाली बात, जो ज्ञान वाली बात होती है उसकी भी क्लिप्स और वीडियो आते हैं, बट वो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें इसको भी समझना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, खुद को सवाल करने पड़ेंगे, और अपने आप के नजरिए से दुनिया को देखना पड़ेगा कि क्या मैं इस तरह से दुनिया को देख पा रहा हूँ या नहीं पा रहा। ठीक है, जिसमें अच्छाई है वो सारे मनुष्य अच्छे हैं, ठीक है। बट अगर बुराइयां है तो वो सब में है, तो सबको कंडेम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुव्रत 5 व्यक्तिगत संग्रह और भोगोपयोग की सेवा जरूरी। भाई तय करें कितना धन चाहिए। कई लोगों को देखा है पूरी जिंदगी धन के पीछे निकाल देता है। यानी हमारे यहाँ गुजरात में तो ऐसा है कि कई बार हम कहते हैं कि 51 साल तक बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत जबरदस्त पैसे। फिर 51 साल से वो जितने कमाए ना वो सारे डॉक्टर को देने लगते हैं, क्योंकि बीमारी रहते हैं, स्ट्रेस इतना पड़ गया है, शरीर का ध्यान नहीं रखा है, पैसे कमाते गए, शरीर को संभाला नहीं, तो होगा क्या,
जितना कमाया है वो डॉक्टर को, यानी डॉक्टर ऐसा, यानी ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ के लोग जो पैसे कमाते हैं ना, वो डॉक्टर के बारे में बहुत सोचते हैं। डॉक्टर का घर चलना चाहिए। डॉक्टर अगर नहीं कमाएगा, नहीं खाएगा, हमारी सेवा नहीं करेगा तो अच्छा नहीं। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई एक सीमा हो, जीवन में सब कुछ बैलेंस में हो, हर एक कार्य परिवार के साथ रहे, संबंधों में जिए, पैसे भी कमाए, उसका सही से उपयोग भी करे, ये भी बहुत जरूरी है। और खुद पे अनुशासन रखने की जरूरत है। दूसरा जो चित्र है वो है, ये है कि वो जैसे मैंने अभी बताया कि उपभोक्तावाद है, मतलब कि धरती का इतना उपयोग कर लेना, निचोड़ लेना, इतना कस निकाल देना कि धरती में कुछ बचे। तो ये जो उपभोक्तावाद है ना, वो इसके कारण, ये क्लाइमेट चेंज की जो परिस्थिति है वो भी इसी के कारण कि हमने जरूरत से ज्यादा धरती को उपयोग किया है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं पता है, कि ये धरती को आपकी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत कुछ है ये धरती के पास, बट आपके लोभ के लिए, आपकी लालच के लिए धरती के पास इतना है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये मेरी जरूरत है या लालच है या लोभ। तो जब ये होगा तो उसमें हम बैलेंस कर पाएंगे, अपने आप को पूछ पाएंगे। तो अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है, और ये अपने खुद को सवाल पूछने से ही ठीक होगा, ये भी हमें याद रखना। छठा है व्यवहार में प्रामाणिकता। अब मान लीजिए कि हम धंधा व्यापार करते हैं, तो हम देख पाते हैं चित्र में क्या दिखता है, आप लोगों को जरा बताइए, शेयर कीजिए, चित्र से क्या समझ में आता है। दो चित्र शेयर किए हैं, उसमें आपको क्या समझ में आता है। सब देख पा रहे हैं ना। रोशनी जी को चित्र नहीं दिख रही, चित्र दिख रहा है सबको, पिक्चर रखा है मैंने, चैट बॉक्स में बताइए। जी सर, दिख रहा है। ओके, स्क्रीन को वो स्लाइड कर दें अगर हम कोई तो हो व्यवसाय करें, जाएगा। क्या नीरज जी। स्क्रीन को जिनको शो नहीं हो रहा वो स्क्रीन स्लाइड कर दें। हाँ, हाँ, मोहित जी कह रहे हैं अगर हम कोई व्यवसाय करें तो ईमानदारी होनी चाहिए ताकि लोग भरोसा करें। बहुत बढ़िया मोहित जी। ये दो लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है। हाँ, मिलावट नहीं होनी चाहिए, बढ़िया रचना, बहुत सही बात, मिलावट नहीं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इस चित्र में व्यापारी सामान में मिलावट कर रहे हैं। दोनों ही दुकानदार है। हाँ, अभिलाषा जी दुकानदार तो है, बट कैसे दुकानदार है, एक में ऑनेस्टी दिख रही है, दूसरा बेईमान दिख रहा है। बहुत अच्छा है ना। तो ये हमें समझना है कि भाई हम जब भी कोई प्रोडक्ट या चीज वस्तु लेते हैं तो वो सही रूप से है कि नहीं है, उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो सही तरीके से दे रहा है, जो भी पैसे हम खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है ना, उसकी वाजिबी कीमत है, ये सब चेक करना बहुत जरूरी है ना। दूसरा चित्र भी मैंने रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, क्या समझ में आ रहा है उससे। क्या समझ में आ रहा है। बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात। बहुत बढ़िया, मिल बांट से करें तो करेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, मिलावट से करेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा रश्मि जी। दूसरे चित्र में क्या समझ में आ रहा है। हाँ, एक लड़की चोरी कर रही है और दूसरी उसे देख रही है। बढ़िया,
तो कई बार क्या होता है पता है कि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि जिसमें कोई देखने वाला होता नहीं, बट हमारी अंदर है ना एक दूरबीन दिया है ईश्वर ने, और वो दूरबीन का नाम है हमारा अंतरात्मा। अंतरात्मा जो होता है ना वो हमेशा कहता है सही क्या है और गलत क्या है। चोरी आप कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, फिर भी आपके अंदर का जो अंतरात्मा है ना वो देख रहा है, और वो उस समय कहता भी है अरे तुम गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है, और उस समय हम उसको कहते हैं चुप हो जा, शांत रहे, मुझे करने दे, है ना। और फिर ऐसे ही ये कार्य बढ़ता जाता है, और उसका असर कहाँ पड़ता है पता है कि एक ओवरऑल जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, चाहे दुनिया को नहीं पता है बट आपको पता है तो भी आपके व्यक्तित्व में एक तरह से वो जो गलत आदत है, ठीक है, वो किसी ना किसी रूप में झलकती, आपके आचरण से झलकती है, या फिर आपके अंदर कोई एक ऐसी बात हमेशा रहती है जो आपको हमेशा खाती, डराती। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी गलत करते हैं दुनिया को पता चले ना चले, अंतरात्मा को तो पता ही रहता है, और उसके हिसाब से हमारे एक्शन में वो बताता भी रहता है, और दुनिया भी जान ही जाती है ना, देर या सवेर जान ही जाती है, और फिर उसके हिसाब से वो अपना अप्रोच भी बदल लेती है। तो ये बहुत जरूरी है कि खुद के साथ भी प्रामाणिक रहना है, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, शिक्षा में है, प्रामाणिकता से करते हैं। तो मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, ये छोटा व्रत मैं लूंगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब ये बातें क्या है कि लघु व्रत है, छोटे छोटे हैं, और एक अरसे के बाद ये आपके जीवन को पूरा भर देती है, इसको नियमित रूप से जब हम करते हैं। छल युक्त व्यवहार हम नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन। तो ये चित्र से भी हमें समझ में आ रहा है कि हम कुसंग नहीं करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, मन में अपवित्र विचार नहीं लाएंगे, और ये हम हमेशा अपने आप को चेक करेंगे, और अपने लग्न जीवन का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। व्यसन मुक्त जीवन, ये भी इतना ही जरूरी है। अब आजकल अगर अभी देखना जाए तो पूरे दुनिया में जो है, और खासकर भारत में अभी ड्रग्स का जो चलन बढ़ा है ना, वो इतना ज्यादा युवाओं में बढ़ गया है कि आप पूछिए मत। और इसका कारण क्या है कि ऐसा व्यवहार, ऐसा व्यापार करने वाले लोग बहुत ज्यादा निकल पड़े हैं, जिनको कम मेहनत से ज्यादा पैसा कमाना, बहुत सारी चीजें उनको अपने घर में रखनी है, बसानी है ना, एक आलीशान मकान बनाना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, बड़ी कार लेनी है, ये सब सोच के कारण ये सब करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा यंग लोग जो है ना, युवा जो है ना, वो फंस जाता है, उनको पता नहीं रहता है कि ये इसमें ये बात होती है, और फिर इसमें एक बार चले जाते हैं तो शुरुआत में तो ऐसा होता है कि कॉलेज में कोई फ्रेंड होता है, वो फ्री में खिलाता है, फ्री में देता है, फ्री में हो समझ के हम भी ले लेते हैं, चलते हैं, और फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो जो फ्री में खिलाता था वो अब आपसे खाता है, क्योंकि आपकी आदत बन गई है, अब आप रह नहीं पाओगे, उसके लिए चोरी करोगे, उसके लिए डाका डालोगे, चैन चुराओगे, कुछ ना कुछ करोगे। हर जगह तो पैसा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा देखा गया है, ऐसे समाचार में भी आया है कि भाई अच्छे लोग, अच्छे बड़े परिवार के जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि उनको घर से इस तरह का पैसा नहीं मिलता है ना, सारे तो नहीं होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने शौक पूरा करने के लिए फिर वो वाहन चोरी करते हैं, ये व्यसन की कमी पूरा करते हैं। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। ये खुद को बर्बाद करता है, अपने परिवार को बर्बाद करता है, अपने परिवार के बच्चों को बर्बाद करता है, और पूरे समाज में आपकी पूरी जो इमेज है ना उसको बिगाड़ता है। तो ये चाहे कुछ भी रूप में हो, शराब हो, गांजा हो, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि, उसका सेवन नहीं करना है, और खुद तो नहीं करना है, अपने आसपास जो भी है ना वहां पे इसको नहीं करने के लिए बोल। अगर आपकी स्कूल के बाहर ऐसी कोई थैलिया लगा के बैठा है ना, तो आपको सरपंच को जाके बोल देना है कि सरपंच जी ये ठेला वाला जिसमें मावा और ये सब मिलता है स्कूल के बाहर, ये नहीं चाहिए, आप इसको हटा दीजिए। अपने स्कूल के आसपास अपने बच्चों की नजर में ये आना ही नहीं चाहिए।
एक सही जो क्रांतिकारी शिक्षक होता है ना, वो ये भी करता है। तो ये हमें हमेशा देखना कि इससे हमें अपने बच्चों को भी बचाना है, परिवार के बच्चों को भी बचाना। पता नहीं ये कब कहाँ लग जाता है और ऐसी आदत पड़ जाती है ना कि बेचारा बच्चा सोचने लायक नहीं होता है। हम जब देखते हैं इस तरह के बच्चों को ना, तो बहुत दया आती है कि कैसे फंस गए ये बच्चे, कैसे दोस्त उनको मिल गए या किसकी संगत ऐसी लग गई। और ज्यादातर होता क्या है कि लोग अपना धंधा करने के लिए भी इस तरह के कार्य करते हैं, जिनको छोटे समय में ज्यादा पैसा कमाना। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना। क्या कहते हैं आप लोग, सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? ओके सुरभि जी, आप में से किसी ने किसी का कभी भी इस तरह की चीजों का विरोध किया है या मौका मिला है आप लोगों को? ओके ऋचा जी बताइए, कहाँ किया है, कैसे किया है? अपने आप को अनम्यूट करें ऋचा जी, बताइए। हेलो हाँ बोलिए ऋचा जी। सर, मेरे पापा जो हैं वो कुछ समय पहले तक तंबाकू खाते थे। तो सर मैंने उनको बहुत कुछ समझा के डांट के, हम सब भाई बहनों ने उन्हें उस चीज से रोका। और हालांकि सर बहुत डांट खाई उनसे, बहुत बातें सुनी, लेकिन सर बाद में उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, तो आप एकदम पापा जी के पीछे पड़ गए थे? जी सर। अरे जबरदस्त। 5 साल बाद उन्होंने छोड़ा था, बहुत मुश्किल से। 5 साल लगे मगर? जी सर। बट ने आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे और उन्होंने एक दिन छोड़ दिया आखिरकार। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। रश्मि जी ने भी हैंड रेज किया है। रश्मि जी आपकी क्या कहानी है, बताइए। सर मेरे जो रूम के बाजू में एक दीदी रहती थी ना, वो सिगरेट यूज करती थी। मैंने नहीं, बोला कि गर्ल्स भी सिगरेट यूज करती है। आवाज ठीक से नहीं आती है, आप फिर से बोलिए। आपके रूम के बाजू में एक दीदी रहती थी, फिर? हाँ सर, वो सिगरेट यूज करती थी। मैंने पूछा कि गर्ल्स भी सिगरेट यूज करती, मुझे तो ये आइडिया ही नहीं था। तो वो हाँ बोलते कि नहीं, ये तो मेरी मतलब नॉर्मल हैबिट है। और वो बंगाली थी, तो वो बोलते कि मेरे यहाँ तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग ही नॉर्मल है, हम लोग फैमिली वाले भी साथ मिलके करते हैं। तो मैंने कहा कि आपको मतलब प्रॉब्लम जाएगी। तो वो बोलती कि तू भी करके देख। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं करती और मुझे तो वैसे भी उसको देखते ही वॉमिट होते। तो वो बोलती नहीं तू करके चेक तो कर। तो मैंने कहा नहीं। और जो फिर मैंने मतलब जो मेरे मतलब वहां के जो वार्डन थे, मैंने उनसे शिकायत की। तो बोलती कि तूने अच्छा नहीं किया। तो मैंने कहा दीदी आपको जो करना होगा कर लेना, बाकी आप इस बिल्डिंग में तो रहने लायक हो नहीं। तो मैंने उनको निकलवा दी। मैंने बोला मैंने कहा मैं तो मतलब आपको स्मोकिंग करनी है, आप जाके या फिर रूम में नहीं कीजिए या फिर बाहर जाके करो, आपको जो करना। आपको सुधरने का तो है नहीं, क्योंकि जब आपके फैमिली वाले ही आपको नहीं सुधार पाए तो मैं तो आपको सुधार ही नहीं पाऊंगी। तो वो मतलब मेरे को चिल्लाई डांटी, बोलती बाहर मिलना तेरे को बताऊंगी। मैंने कहा क्या करोगी, ज्यादा से ज्यादा मार लेना एक बार, लेकिन मैं तो नहीं, मतलब आप निकलो यहाँ से। मैंने अपने रूम से उन्हें निकाली। मैंने कहा सही है, जाओ यहाँ से आप। बाकी अरे सर रश्मि जी आप तो मतलब है ना, जबरदस्त फाइटर है। और एकदम सही तरीके से आपने विरोध किया और वार्डन को बता दिया। बढ़िया, बहुत अच्छा रश्मि जी। तो ये अपने आप को तो नहीं करना है, और ये वातावरण जो लोग बिगाड़ते हैं वहां प्रयत्न हमेशा करना है कि भाई ये यहाँ ऐसा न्यूसेंस फैलना नहीं चाहिए जिससे दूसरे लोग। और इसी तरह होते हैं। अब जैसे कि आप तो मन से समझ रहे थे कि ये ठीक नहीं कर रही है, ये गलत बात है, बट अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा युवा जो अभी इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा हो, प्रभावित हो रहा हो, तो अगर उसके रूम के बाजू में ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है ना, तो वो अरे ये तो बंगाली है, इंग्लिश में बात करती है, अरे जबरदस्त नॉलेजेबल है, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ ना, इसमें क्या है। और फिर वो उनके साथ लग जाते हैं, फिर उनसे वो सीख जाते हैं, फिर आदत हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। तो बहुत बढ़िया, आपने जबरदस्त कार्य किया। और भाई आप सब लोग इतनी बढ़िया बात रश्मि जी ने बताई है, रश्मि जी के लिए ताली नहीं बजाओगे? एकदम दबंग तरीके से उन्होंने उसको उनको निकलवाया है, एकदम हिम्मत करके। जबरदस्त, थैंक बढ़िया। यू सर। सुनीता जी आप कुछ कहना चाहती थी, बताइए।
हाँ, रोशनी जी लिख रही है कि मेरी एक फ्रेंड गुटखा खाती थी, मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी थी जब मैं 9th क्लास में थी। हाँ, अभी आपको रोशनी जी अगर वो दिखती है ना तो आप देखना उनका चेहरा कैसा होगा, या फिर वो अपने जीवन में किस तरह से रहती है, या हेल्थ की कौन सी समस्याओं का सामना कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि वो इतना फायदेमंद नहीं है ये सब। बताइए सुनीता जी। हाँ सर, मैं जब स्कूल में मैं पढ़ाती थी अपने, तो वहाँ एक सर जो थे वो गुटखा खा के आते थे रोज, और मैं मतलब हेडमास्टर थी वहाँ पे। तो मैंने उनसे बोला या तो आप स्कूल बंद कीजिए आना, या फिर गुटखा खाना बंद करिए, क्योंकि बच्चों के सामने यदि आप गुटखा खा के जाएंगे तो बच्चों में आदत वही पड़ेगी कि वो भी वही करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी, हमारे यहाँ स्कूल में दीदी बोलते थे, बोले ठीक है दीदी, मैं कल से स्कूल में नहीं खाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है, पहले आप स्कूल में नहीं खाओगे, फिर अपने घर में भी आप धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करोगे। फिर किया उन्होंने ऐसा? हाँ, ऐसा हो गया था। क्या सुनीता, देखो ये स्टैंड लेने वाली बात है अपने बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, कि सर को भी मना कर दिया, चाहे आप ज्ञानी कितने भी हो, हाँ। बट गलत आदत तो गलत आदत ही है और वो बच्चे सीखते हो। बहुत बढ़िया सुनीता जी, मतलब आप प्रिंसिपल के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, वो शिक्षक तत्व जो होता है ना, वो आप अच्छे से बता पाए। बढ़िया, बहुत अच्छा। नीरज जी, हमारे ग्रुप में तो जबरदस्त क्रांतिकारी लोग हैं, प्रेरणा ग्रुप जी में, जी बिल्कुल। है ना। चलिए, रोशनी जी भी आ गई है। राइट। और भी अभिलाषा जी कुछ कहना चाहती थी। अभिलाषा जी, पिछले सत्र में तो बहुत जबरदस्त बात हुई थी। सुरभि जी कह रही है मेरा एक फ्रेंड जो स्मोकिंग करता था, मैंने उसको समझाया, स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया, तो फिर उसने स्मोक करना बंद कर दिया था। बहुत अच्छा सुरभि जी, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब स्मोकिंग की जगह चॉकलेट खाता है, तो मोहित जी ने उसको विकल्प दिया कि भाई चॉकलेट खा के भी तुम अपनी तरस को छुपा सकते हैं। अच्छी बात है। तो ये हमें देखो, जब हम इस तरह के कार्य करते हैं ना, तो हमारा अनुव्रत तो हो ही जाता है कि हम तो ले नहीं रहे, इसीलिए किसी को बचा रहे पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी तरह के व्यसन में नहीं है। बढ़िया। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। सभी मेरे शिक्षक मित्रों को मेरा जय जिनेन्द्र। हाँ मैं अणुव्रत के बारे में बोलना चाहूंगी कि अगर अपने अंदर कोई भी हैबिट है और उस हैबिट को खत्म करना है, तो हमें धीरे धीरे उसका मतलब पालन करना होगा कि हमें उस चीज को कितनी क्वांटिटी में करना है, जिस वजह से हम अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी बड़ी आदत को हम छोड़ सकते हैं। मैं जब सर JSS से जुड़ी, उस समय मैंने अशोक सर से ट्रेनिंग ली थी। तो मेरी एक हैबिट थी बहुत बुरी कि मैं 9-10 बजे के समथिंग सो के उठती थी। मैंने अणुव्रत लेके, और रात में वो बोलते थे कि रात में सोचो, आपको जो सुबह से काम करना है उसको अपने सोने से पहले सोचो कि वो काम आप कैसे कर सकते हो। तो मैंने सर अणुव्रत के थ्रू अपनी हैबिट को चेंज किया, और फिर धीरे धीरे सर मैं जल्दी उठना शुरू कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत सही बात बताई अभिलाषा जी। अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे संकल्प होते हैं। चलिए, तो आप सब लोगों को मैं अभी 5 मिनट देता हूं, और वो 5 मिनट में आप अपने लिए कौन कौन से छोटे छोटे संकल्प तय करना चाहते हैं कि मैं ये छोटे छोटे संकल्प अपने जीवन में लेना चाहती हूँ, और वो नियमित रूप से मैं अगले 21 दिन तक करूंगी। 21 दिन तक अगले करूंगी। और ऐसे संकल्प जो अभी मैं करती नहीं, जैसे कि कुछ लोग हैं कि रोज प्राणायाम करते हैं, रोज ब्राह्मणी करते हैं, तो वो आपको अभी नहीं करना, वो तो आप करते ही हैं। आपको इसके अलावा 5 ऐसी बातों के ऊपर कार्य करना है, छोटे छोटे संकल्प लेने हैं, और वो आपको अभी अगली 5 मिनट में तैयार करके लिख लेना है। चलिए, तो आपका टाइम अभी शुरू हो रहा है। 5 मिनट तो ज्यादा है, मैं 3 मिनट में कहूंगा। 5 बातें लिखनी है तो 3 मिनट में तो आराम से कर। तो अभी मेरी घड़ी में 8:44 हुई है, मैं 8:47 को आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तब तक आप जल्दी से अपनी नोटबुक ले और उसमें अपनी ये 5 बातें लिखिए। और मंजरी जी के साथ ये बच्ची बैठी है,
तो ये बच्ची को भी लेना है छोटे व्रत, ठीक है। क्या नाम है उसका? मंजरी जी अनम्यूट कीजिए, क्या नाम है? जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर बेटी का नाम राजनंदिनी। राजनंदिनी, अरे वाह, बहुत अच्छा नाम। तो राजनंदिनी को भी 5 ऐसी छोटी छोटी बातें लिखनी है, छोटे छोटे संकल्प लेने हैं। पौधों को पानी पिलाएगी, चिड़ियों को दाना डालेगी, फिर पानी ग्लास में बचा हुआ पानी जो है वो फेंकेगी नहीं, वो फिर पी जाएगी, इतना ही पानी लेगी जितना जरूरत है, ठीक है। और कौन से व्रत बाकी रहे? जी सर। सभी को लिखना है? सभी ने शुरू कर दिया लिखना, यस और नो? एक मिनट बाकी है। छोटे छोटे 5 व्रत, 5 संकल्प मेरे जीवन के अगले 21 दिन तक लगातार बार बार। अपना वीडियो बाकी लोग चालू रखे, हम देख पाए। हाँ, आप मोहित जी ऐसे ही तय करके मोबाइल में भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, समझ सकते हैं। प्रभात जी अपना वीडियो चालू रखे, रियंका जी, उर्वी जी, रूबी जी, अंशिका जी, मानसी जी। ओके, अमीषा जी, बहुत बढ़िया। अमीषा जी ये इतनी बड़ी बात है ना कि अगर आप किसी को स्मोकिंग बंद करवा लिया ना, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई भी आदत जो लत की तरह हो जाती है ना, उसको छुड़वाना बहुत कठिन होता है। बहुत बढ़िया अमीषा जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, अपने कजिन की जिंदगी को बचा लिया, अच्छी बात। ठीक है रियंका जी, आप भले हम आपका चेहरा नहीं देख पाए, बट आप फ्रेम में है ना, वो हमें पता चलेगा, इसलिए। चलिए तो अब शेयरिंग करें। कोई 2-3 लोग शेयर कर सकते हैं जल्दी से, क्या क्या संकल्प लिए छोटे छोटे? कौन शेयर करेगा? ठीक है रूबी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रचना जी ने लिखा है मैं प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ लूंगी। अरे एक पुस्तक प्रतिदिन? मैं ऐसा मानता हूं कि पुस्तक के जो पन्ने होंगे वो 20 या 25 होंगे, ठीक है। मतलब पुस्तक की व्याख्या बहुत बड़ी होती है ना, 1000 पन्नों का भी पुस्तक होता है। बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा भी लिख सकती है कि मैं रोज एक पुस्तक में से एक पन्ना पढ़ूंगी, वो भी बहुत बढ़िया है। वो मिनिमम वो लघु व्रत है, बहुत अच्छी बात। दूसरा मैं अपनी बेटी को सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार करूंगी। देखो लघु व्रत जो होते हैं ना, वो खुद के लिए लेने, आप अपने आप में बदलिए। हो सकता है कि आपकी बच्ची आपको देखते हुए वो खुद भी उठने लगे, तो ये एक चीज है, आप उसको प्रोत्साहित करें, बट उसके साथ जबरदस्ती नहीं करें। लघु व्रत मेरे साथ होना चाहिए, संकल्प मेरा होना चाहिए, मेरे संकल्प से दूसरों को मैं प्रेशराइज नहीं कर सकता, ये एक चीज ध्यान में रखिए।
मोबाइल देखने की कोशिश करूंगी। हाँ, मोबाइल का समय फिक्स कर लीजिए कि मैं बस रोज इसी समय करूंगी। देखिए आपने जितने भी लिखे हैं उसमें स्पष्टता कम है, जो भी संकल्प ले उसमें स्पष्टता ज्यादा हो वो चेक करना जरूरी है मेरे लिए। अच्छा प्रयास है रचना जी, पर आप उसको थोड़ा अच्छे से करें। ओके, सुनीता जी मिलकर कार्य करना, देखिए ये अच्छी बात है, बट उसमें भी आप अब रोज तो मिलकर कार्य करने का आपको मौका मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इस तरह से लिखे कि भाई पर्टिकुलर कोई एक नाम लिखे कि भाई ये काम मैं मिलकर करता हूं, ठीक है। चोरी नहीं करना, ठीक है। हर कार्य समय पर करना, वो अच्छी बात है। हाँ, उसका आप गर्भपात नहीं करवाना, उसको आप फैलाएंगे, उसकी बात करेगी लोगों से, तो अच्छी बात है। प्रतिदिन एक पुस्तक का एक पन्ना पढ़ूंगी, ये पुस्तक पढ़ूंगी ना, ये बहुत बड़ी बात है। पुस्तक का एक पन्ना, लघु व्रत लेना, लघु व्रत। विधि जी लिख रही है, ऋचा जी अपना काम समय पे करने की कोशिश करूंगी। देखिए अब ऋचा जी आप अपने आप को ही चेक कीजिए, ये कितना पूरा होगा। ये व्रत में आपका संकल्प मुझे इतना दिखता नहीं है। कोशिश कर रहे हैं आप, संकल्प नहीं कर रहे, है ना। तो व्रत ऐसे ले कि जो आप पूरे करें। फिर ये क्या है कि फालतू में अपने आप को वचन देना और फिर पूरा नहीं करना, अच्छा नहीं लगता। तो ये आप चेक करें। विधि जी लिख रही है रोज प्राणायाम करूंगी, ओके। जल्दी उठूंगी, पौधों को पानी डालूंगी, बहुत अच्छा। अभी तक तीनों व्रत एकदम सही जा रहे हैं। एक अच्छी चीज डेली पढ़ूंगी, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश के 10 मीनिंग डेली सीखूंगी और टाइम से उठूंगी, बढ़िया। ये अच्छे अच्छे व्रत है, ये कर सकते हैं। ये मैंने पढ़ा ना, एक एक व्रत के ऊपर काम हो सकता है। विधि जी बढ़िया, ऑल द बेस्ट। और आपको लगातार करने हैं, हर 5 दिन में ग्रुप में डालना है कि ये पांचों चीजों का स्टेटस क्या है। मतलब 5 दिन आप लगातार कर पाए नहीं कर पाए, बहुत अच्छी बात होगी। बढ़िया, आयुषी जी बक्तांबर जी के पाठ करेंगे, बढ़िया। मोहित जी ईमानदारी, बढ़िया। हाँ, जो ना काम नहीं करना है उसको मना कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। नमोकार मंत्र को अच्छे से, मंत्र को एक पेज लिखेंगे, बहुत अच्छा रियंका जी, बहुत अच्छा। हर रोज कुछ नया पढ़ूंगा, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं आप सभी मित्रों को आह्वान करता हूँ कि अपने लिए, है ना, जो भी जहां जहां कठिनाई लगती है ना जीवन में, उसके व्रत ले लें और देखो फिर क्या कमाल होता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है। और ये छोटे छोटे व्रत से ही जिंदगी बनती है। तो आपको, हाँ, मंजरी जी लिख रही है मैं रोज घूमने जाऊंगी, बहुत अच्छा। स्वाध्याय करूंगी, बहुत अच्छा। गाय को रोटी खिलाऊंगी, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये कर सकते हैं, ये दिख रहा है, आपने जैसे लिखा ना वो दिख रहा है कि आप ये कर सकते हैं, बढ़िया। पौधा डालना, पौधे को पानी पिलाना, ये सब तो बहुत अच्छी बात है और ये करना ही चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सबको लिखने के लिए बोला था, बट कुछ ही लोगों ने शेयर किया है, बाकी लोगों ने शेयर नहीं किया है। बट इसमें इस सप्ताह का हमारा नियत कार्य भी यही रहेगा कि जो लघु व्रत हमने लिए हैं वो लघु व्रत हम नियमित रूप से अगले 21 दिन तक करें और ग्रुप में रोज उस डालें कि भाई मेरा लघु व्रत ये था और मैं इसके ऊपर ये कर रहे हैं, ठीक है। रश्मि जी, आप अगले 7 दिन में कितने लोगों को सिगरेट तंबाकू छुड़वा दोगी? सबसे पहले पापा। अच्छा, ठीक है। तो देखिए आप प्रयास कीजिए, है ना, अपने हिसाब से। और मुझे लगता है कि आप में वो ताकत है, आप कर सकते हैं, बढ़िया। तो कितने लोगों ने लिखे है, भले यहाँ शेयर नहीं किए बट हमने लिखे है, हैंड रेस कीजिए कि भाई हमने अपने लिए लिखे लघु व्रत। अभिलाषा जी है, आकृति जी है, और कितने लोग हैं? सुरभि जी ने पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया, बढ़िया। पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बहुत अच्छा सुरभि जी। 100 पेज बुक्स के डेली पढ़ेंगे, बढ़िया। समय पर कार्य करेंगे, बहुत अच्छा, हो सकता है, ये हो सकता है। तो सभी शिक्षक मित्रों को अपने लिए, है ना, अपनी अच्छी आदतों के लिए, अपने आत्मविश्वास, इससे क्या होता है पता है, आप ये जब नियमित करते हैं ना तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बुलंदियों को छूने लगता है। क्योंकि इन बातों में आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, इतना विश्वास बढ़ जाता है कि आप बहुत हिम्मत से अपनी बात इन सारी बातों के लिए रख सकते हैं। तो कोई भी व्रत अंत में बहुत फायदेमंद ही होगा, तो वो व्रत तो लेना ही चाहिए, चाहे वो जितना भी छोटा, लघु व्रत
इसी से हम अपनी जिंदगी को बदलें। ठीक है, तो मैं नीरज जी को इनवाइट करता हूँ। नीरज जी, आप अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए। जैसा कि आज जो हमारा अणुवृत्ति सही व्रत है, इस टॉपिक पर जो प्रशिक्षण पर द्वारा दिया गया है, सभी ने बहुत ही शालीनता एवं सरलतापूर्वक दिया। अणुव्रत ही सही व्रत है। ये कहने को तो एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको हम अपने आप में अमल करते हैं तो एक नई उपलब्धि, नई खोज हमें देखने को मिलती है। हम छोटे छोटे नियम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की भी केयर कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। रक्षा से मतलब पर्यावरण से संबंधित हम कार्य भी कर सकते हैं और छोटे छोटे नियम के माध्यम से सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। तो आज के इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से आप सभी ने इसे बहुत ही भली प्रकार से समझा और चूंकि समय हो रहा है तो मैं भी अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। और जैसा कि अंत में जो महावीर वंदना का वाचन तो रचना जैन साहगढ़ करेंगी, और उसके बाद मैं पुनः 2 मिनट लूंगा आपसे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, सबने ये व्रत में ले लिया है। रचना जी, आप सभी के लिए जय जिनेंद्र। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूरी ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द न कोई मुख से कहा करे। बनकर सभी वीर हृदय से देशोत्तरत रहा करे। विचार संकट सहा करे। कुल महावीर भगवान की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रचना मैम। और जैसा कि इन पंक्तियों के माध्यम से ही नियम या जो चीज झलक रही है उसमें उन्होंने बताया है कि अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो हमें लगता है कि ये भी हम नियम ले सकते हैं कि कोई भी अप्रिय जो हमें या आपको जो ऐसे वचन अच्छे नहीं लगते हैं वो हम किसी से ना बोल रहे हैं। तो ये भी एक छोटा सा नियम हम और आप ले सकते हैं। कि आज के इस सत्र में आप सभी ने जो अपनी प्रस्तुति दी है, प्रस्तुति से मतलब ये है कि जो आपने अपने विचार दिए हैं, तो वास्तव में ये प्रेरणा ग्रुप कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत है, जहाँ पे हम और आप एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो हमें खुशी है कि आप सभी इसी तरीके से बने रहें, अपने विचारों को व्यक्त करते रहें और एक दूसरे से हमेशा सीखते रहें। और अंत में हमारे प्रशिक्षण सत्र के समापन के उपरांत आपके विचार, आपकी सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया एक आप फीडबैक सभी को, हाँ,
नीरज जी, मैं उन सब आप सभी को फीडबैक देना बहुत जरूरी है। जैसे ही नीरज जी आपको फीडबैक की लिंक भेजते हैं, आपको फीडबैक भर ही देने हैं, और फीडबैक की लिंक 2 दिन तक खुली रहती है। ऐसा नहीं है कि सुबह तक, आज समय नहीं मिला, कल सुबह, कल शाम, परसों सुबह, परसों शाम तक भर ही दे, बट कोशिश ये करें कि अगले 12 घंटे में ये कार्य हो जाए। क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं आप सभी से कि आप अपनी फीडबैक भर देंगे? यस और नो? यस सर। सर जी पिछली बार का फीडबैक फॉर्म मेरे पास नहीं आया था, इसलिए मैंने नहीं भेज पाई। जी, यदि 1% यदि किसी के पास नहीं पहुंच पाता है तो वह पर्सनल मैसेज करके या ग्रुप में मैसेज करके जरूर मंगा लें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें अपडेट करती है। और क्योंकि सर मूवी जो भेजे हैं वीडियो, तो उसमें थोड़ा सा आवाज अच्छी होना चाहिए। मेरे मोबाइल में कम आवाज है, तो जी मैम, आप ईयरफोन का यूज करें तो हो सकता है आपकी इस समस्या का भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक प्रेषित करें। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सभी को जय जिनेंद्र। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप सभी लोग अच्छे से रखें, और नियत कार्य आप लोगों के लिए ग्रुप में शेयर किया जाएगा, उसको हमें करना है। और ये लघु व्रत जो हमने लिए है, उसका रोज अपडेट हम ग्रुप में डालते रहेंगे अगले 21 दिन तक। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ग्रुप में मिलते हैं फिर से जल्दी से। जय जी। किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो रुक कर पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। सुनीता जी को सवाल है, पूछिए सुनीता जी। सर, जो ये लघु नियम लिए हैं तो उसमें चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। मतलब जो आपके लिए जरूरी है वो नियम आपको लेने हैं लघु व्रत, और उसको जरूर चेंज कर सकते यस सर। हैं। जरूर। कोई और, किसी को कुछ पूछना है, कहना है, कोई सवाल है? हाँ बोलिए रश्मि जी। सॉरी सर, जब ना नेटवर्क चले गए थी ना, इसलिए वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, और आप कुछ बोल रहे थे, मैंने सुन ही नहीं पाया था। नहीं, नीरज जी ने लिंक भेज दी है फीडबैक की, तो वो लिंक हमें तुरंत भर देनी है। जो लघु व्रत हमने अपने लिए है उसको नियमित रूप से करना है, और ग्रुप में उसका अपडेट डालना है। ठीक है जी सर, जी सर। बढ़िया। और कुछ पूछना है, किसी को बात करनी है, शेयर करना है? चलिए, तो सत्र का समापन हम करते हैं। ठीक है, जी जय जिनेंद्र सभी को। जय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।